टूटने से ग्रामीण परेशान। नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय किसान संघ तहसील इकाई शुजालपुर अपनी समस्याओं को लेकर तहसील परिसर में बड़ी संख्या में एकजुट होकर पहुंचे और किसानों की समस्या और पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया। ऐसे में इसको लेकर आक्रोशित किसानों ने सीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। किसान संघ जिला शाह मंत्री चंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि अपने आप किसान हितैषी बताने वाली सरकार में किसानों को बार बार ज्ञापन देकर रोड पर उतरना पड़ता है और इसके बावजूद किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। आने वाले समय में प्रदेश का किसान एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरेगा। आज भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में तहसील कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमारे विषय है कि जो जंगली जानवर है वो किसानों की पूरी फसलें, चाहे रबी हो या खरीफ हो, उसको नष्ट कर रहे हैं। कई विगत वर्षों से ये लड़ाई हमारी चली आ रही है, लेकिन सरकार ने उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। आज हमने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है। बाजार में अमानक खाद, बीज, दवाई जो बिक रही है, जो कृषि विभाग द्वारा भी किसी का पंचनामा नहीं बनाया जा रहा है, इनकी सेटिंग चल रही है, तो भ्रष्टाचार चल रहा है या दुकानदारों से ये रिश्वत इनकी फिक्स है, ये इनकी लापरवाही है। देखिए, आज भारतीय किसान संघ की इकाई ने जो ज्ञापन दिया है वो हमारे शुजालपुर क्षेत्र के किसान हैं और शुजालपुर क्षेत्र में फसलों के जो हमारे रकबे बोते हैं किसान लोग, वहाँ पर जंगली जानवरों का काफ़ी संख्या हो जाने से उन्हें उसका आतंक महसूस होता है। वहाँ पर हिरणों की संख्याएं ज़्यादा हो गई हैं और भी जंगली जानवर हैं जो उनको फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो चाहते हैं कि जंगली जानवर जो इनको यहाँ से पकड़कर कहीं जंगलों में शिफ्ट कर दिया जाए। वन विभाग से ये डिमांड कर रहे हैं और पहले से उनकी डिमांड चलती आ रही है। सांस्कृतिक भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने अब्दुल्लागंज सीएम राइज विद्यालय में आयोजित प्रभावशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 305 छात्रों को 25-25 हजार रुपए की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए राशि वितरित की गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मंच के माध्यम से अपने माता पिता सहित विद्यालय परिवार का आभार जताया। यहाँ पे मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और भोजपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी के नेतृत्व में अब्दुल्लागंज विकासखंड में करीब 305 बच्चों को वन क्लिक के माध्यम से लैपटॉप की राशि वितरित की गई है। साथ ही उनको स्मृति चिन्ह देके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए माननीय विधायक महोदय द्वारा यहाँ उनको सम्मानित किया गया है। और आगे बढ़ेंगे जहां नगर निगम द्वारा शहर में चोरी छिपे बिकने वाले पॉलिथीन की थैलियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है और इसी के चलते आज फिर नगर निगम की टीम ने शहर में 4 अलग अलग जगह छापा मारा है। इस दौरान यहां से लगभग 15 क्विंटल पॉलिथीन की थैलियां जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की गई, जहां नगर निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता ने बताया है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज सुबह प्रतिबंधित प्लास्टिक के और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू की गई, जो राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा प्रतिबंधित है। इस क्रम में जो है दौलतगंज मंडी में सुबह कार्रवाई की गई। संबंधित के यहाँ लगभग 50 किलो से ऊपर पॉलीथीन दुकान के कमला ट्रेडर्स के ऊपर से निकली। उनके ऊपर 3000 का जुर्माना भी किया गया और उन्हें चेतावनी दी गई, भविष्य में अगर आप करेंगे तो आपका गुमास्ता लाइसेंस भी आपका रद्द किया जाएगा और आपको भारी पेनल्टी की जाएगी। इसी क्रम में एक मुखबिर से सूचना मिलने पर जोन क्रमांक 5 में ढांचा भवन के पास में गोल्डन ट्रांसपोर्ट से लगभग 8 कुंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक को जब्त किया गया। मंधाना खटवा में जो है मुख्यमंत्री के डायरेक्ट टेलीकास्ट के प्रोग्राम में उपस्थित विधायक छाया मोरे ने सांदीपनी विद्यालय के उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को लैपटॉप और लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की धनराशि के चेक वितरित किए गए। इस मौके पर जिले के पूर्व बीजेपी जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौरे और पूर्व
मंडल अध्यक्ष श्याम गंगराने, वर्तमान मंडल अध्यक्ष फकीरचंद कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि मुकेश जायसवाल, जयपाल सिंह बंटी समेत स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संदीपनी विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में तमाम लोगों की मौजूदगी रही और इसके साथ ही साथ छात्रों को लैपटॉप की राशि भी दी गई जिससे छात्रों में प्रोत्साहन बढ़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधायक छाया मोरे ने जो है छात्रों को लैपटॉप की राशि वितरित की है जिससे छात्र के लिए आगामी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके और छात्रों और छात्राओं के लिए एक बेहतर भविष्य बन सके। इसके लिए देखिए लैपटॉप के लिए राशि भी वितरित की गई है और इसी के साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहित भी की गई है। तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी रही। पूरा जो है यहाँ बड़े बड़े जो है एक बस बताते चले कि नेताओं की भी मौजूदगी रही और इसके अलावा तमाम छात्र छात्राओं को जो कि मेधावी बच्चे हैं और आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके इसके लिए लैपटॉप की राशि वितरित की गई है। भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विधायक की मौजूदगी रही और विधायक ने छात्रों को लैपटॉप की राशि वितरित की है जिससे छात्र और छात्राएं अपने आगामी की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी कर सके और उन्हें आगामी पढ़ाई करने में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए तमाम छात्र छात्राओं को यहाँ लैपटॉप की राशि विधायक के द्वारा वितरित की गई है जिसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में तमाम नेताओं की भी मौजूदगी थी, तमाम लोग मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और इस कार्यक्रम के जरिए छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित राशि भी प्रदान की गई है, लैपटॉप की राशि प्रदान की गई है ताकि वो अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर सके और इसके लिए वो लैपटॉप वितरित कर सके और लैपटॉप ले सके और इसके अलावा आगे की पढ़ाई करने में उन्हें किसी भी तरह की कोई भी बाधा न आए, जिसके लिए विधायक ने तमाम छात्र छात्राओं को लैपटॉप की राशि वितरित की है। आगे बढ़ेंगे जहां मंडीदीप थाना क्षेत्र में 6 जून को मॉब लिंचिंग के मामले में वर्ग विषय समुदाय के लोगों ने मंडीदीप निवासी अजय मालवीय ने सुनियोजित तरीके से जानलेवा हमला किया था और थाने का घेराव किया था। सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन देकर गृह मंत्री से पूरे मामले के निष्पक्ष जांच के बाद पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5000 इनाम घोषित किया। मंडीदीप पुलिसकर्मियों आरोपियों के पोस्टर लगा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है उन पर गाज कब गिरेगी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले पर विधायक सुरेंद्र पटवा को भी भारी बारिश में 3 घंटे धरना चक्का जाम कर आरोपी गिरफ्तारी की मांग करनी पड़ी थी। तो 6 जून को देखिए बॉम्ब लिंचिंग हुआ था। अजय ने सुनियोजित तरीके से हमला किया था और इस बीच अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के लिए 5000 का इनाम घोषित किया गया है। जो भी इस आरोपी की पहचान बताएगा उसे 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए जगह जगह पोस्टर्स इस आरोपी का चिपकाया जा रहा है ताकि किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में पता चले और उसके पता बताया जा सके, जिसके लिए उन्हें 5000 रुपए के इनाम दिए जाएंगे। पूरी घटना आपको बता रहे 6 जून को मॉब लिंचिंग हुआ था और इस दौरान आपको बताए थे कि अजय ने सुनियोजित तरीके से हमला किया था। अब इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी संजीदगी के साथ पुलिस जुटी हुई है और जगह जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं इस आरोपी के और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इस आरोपी को ढूंढ के देगा या फिर जो भी इस आरोपी का पहचान बताएगा, पता बताएगा, उसे 5000 रुपए के इनाम के तौर पर राशि प्रदान की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडीदीप से, जहां पर मुख्य वांटेड की तलाशी लगातार की जा रही है, जिसके लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। अपील भी की जा रही है कि जो भी इस वांटेड को पता उसका बताएगा उसे 5000 रुपए की इनाम राशि बताई जाएगी। ये पूरी घटना आपको बता रहे 6 जून में मॉब लिंचिंग हुआ था, जिसके बाद से हमला किया गया था और हमला के बाद से आरोपी फरार हैं और आरोपी की अब धरपकड़ की जा रही है, जिसके लिए अब जगह जगह पोस्टर्स चिपकाया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील के श्रीनगर क्षेत्र में शुक्रवार रात मूसलाधार बारिश के कारण दला नाला और उमर नदी उफान पर आ गए हैं। इसमें श्रीनगर से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। श्रीनगर उमरिया मार्ग पर पुल का निर्माण धीमी गति से होने की वजह से 2 साल से काम पूरा नहीं हो पाया है। ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं नागवारा तरवारा रोड पर भी उमररा नदी का पुल टूटने की आशंका है। लोग जान जोखिम में डालकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं।
और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ठेकेदार की लापरवाही से लगातार ग्रामीण परेशान है। नदी उफान पर है और ऐसे में देखिए थोड़ी ही बारिश की वजह से यहां पर आवागमन जो है वो बाधित हो जाता है। श्रीनगर से कई गांवों का संपर्क इस वक्त टूट गया है। बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, आवागमन में बाधित है और इधर इस पार से उस पार जाना भी मुश्किल है, जहां नदियां जो है वो उफान पर आती हुई नजर आ रही है, जिससे कि संपर्क टूट गया श्रीनगर से जो कई गांव लगे हुए हैं और ऐसे में कई गांवों का संपर्क इस नदी के उफान के आने की वजह से टूट गया है। आवागमन बाधित हो गया है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से कई तरह की दिक्कतों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरसिंहपुर से, जहां श्रीनगर से कई गांवों का संपर्क टूट गया और कारण है नदियों के उफान का। जहां नदियों के उफान की वजह से लोगों के आवागमन में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे जहां नरसिंहपुर जिले के ग्राम भौर झीर में लगातार झमाझम बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। इलाके से बहने वाले सुखचैन नदी उफान पर है। पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि भौर झीर से सगौरिया और कुसमे को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है। इसमें दर्जनों लोगों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बारिश थमने तक हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन की ओर से कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। आगे बढ़ेंगे सलाना आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत सलाना के गांव दौलतपुरा में 2 दिन पहले जालू आदिवासियों की मृत्यु होने पर गांव और आसपास अंतिम संस्कार के लोग टेंट सेट नहीं लगाने की वजह से तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में शासन की योजनाओं का पोल खोलते हुए विभिन्न मदों से आय राशि से आवश्यक कार्य नहीं करने की पोल खोलकर रख दी है। मृतक के परिवार और ग्रामवासियों ने अंतिम संस्कार के दूसरे दिन अनुविभागीय अधिकारी सलाना मनीष जैन, जनपद सीओ गोवर्धन मालवीय और जिलाधीश के नाम व्यवस्था के लिए एक ज्ञापन संपा, जिस पर जनपद सीओ गोवर्धन मालवीय ने कहा है कि टीम भेजकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाया जाएगा। चार बन गए हैं और ये भी मतलब हमने अभी जिला पंचायत सीओ साहब को हमने वो दिया यहाँ पे जो अपना शमशान घाट है उसकी इन्होंने कहा मांग की है। इनकी मांग के लिए कल इंजीनियर और जो भी जनपद पंचायत के अधिकारी उनको भेजा जाएगा और जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी वहाँ पे शमशान घाट का निर्माण कराया जाएगा, ताकि और जिला पंचायत से अनुमति लेके वहाँ बनाएंगे और जल्दी उसमें बन जाएगा। आगे स्थिति ऐसी निर्मित नहीं होने हमारा प्रयास होगा। देखिए, आज भारतीय किसान संघ की इकाई ने जो ज्ञापन दिया है वो हमारे सुजालपुर क्षेत्र के किसान हैं और सुजालपुर क्षेत्र में फसलों के जो हमारे रकबे बोते हैं किसान लोग, वहाँ पर जंगली जानवरों का काफ़ी संख्या हो जाने से उन्हें उसका आतंक महसूस होता है। वहाँ पर हिरणों की संख्याएं ज़्यादा हो गई हैं और भी जंगली जानवर हैं जो उनको फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो चाहते हैं कि जंगली जानवर जो इनको यहाँ से पकड़कर कहीं जंगलों में शिफ्ट कर दिया जाए। वन विभाग से ये डिमांड कर रहे हैं और पहले से उनकी डिमांड चलती आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप की राशि अंतरित करेंगे। आपको बता दें कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आजादी के अमृत काल 2047 तक भारत और समृद्ध हो। पूरे मध्य प्रदेश में हर शिक्षा संस्थान में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह समय पर फिर दोबारा ना आए। अम्बेडकर जी के खिलाफ नेहरू जी से लेकर सारे लोग लग गए। वो 2 में से जीते, एक ही जगह फिर कांग्रेस जीत गए, वहां भी जीतने नहीं दिया। उनका शरीर छूटा 1956 में जो भारत सरकार के मंत्री थे। ऐसा तो जीते जी तो लड़ाई लड़ी, लेकिन मरने के बाद भी उनका दाह संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दी, जगह भी नहीं दी उन्हें कि यहाँ नहीं जलाए। तो उनके बाकी अनुयायी लाखों लोग अनुयायी थे। उन्होंने कहा चलो कोई बात
बाद में हम बम्बई करते हैं। बम्बई उनके पार्थिव शरीर को ले गए तो अंबेडकर जी की पत्नी से कहा कि ये ले जाने की किराया भी है विमान का, उनकी पत्नी से वसूला। कोई इतना कैसे सोच सकता? भारत सरकार के मंत्री थे वो जब उनका शरीर छूटा, लेकिन जलाने के लिए जगह नहीं देना और बाद में उसके पार्थिव शरीर को ले जाकर के बंबई जब ले गए तो किराया भी इनसे वसूल। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन जन्म पे कभी एक ईंट लगाने का काम नहीं। और आप अंबेडकर जी के नाम से वोट ले। ये देश की जनता जानती है, ये नकली रावण ढोंगी वेश में आते भगवा धारण करते, ये सीता माता का हरण करने की लाखों साल पुरानी परंपरा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उज्जैन का दौरा किया। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए, साथ ही गर्भगृह की चौखट पर मत्था टेका और बाबा की आरती की, जिसके बाद से वे नदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के प्यार से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। बाबा महाकाल के दर्शन से मैंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की है, तो वही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मुझे हमारे पार्टी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के प्यार से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। मैंने शुरुआत महाकाल के दर्शन करके की। बाबा महाकाल की कृपा मुझ पे, हमारे पूरी पार्टी पे और इस समाज पे बनी है, ऐसा मैं कामना करता हूं। सर, नई टीम के साथ काम करेंगे या कोई पुरानी टीम? अब ये आने वाले समय में तय करेंगे, आज तो सिर्फ दर्शन करेंगे। बुरहानपुर जिले में अपर कलेक्टर एवं अधिकारियों ने सारोला रोड पर ठाकुर शिव कुमार सिंह कॉलेज और सेंट जेवियर के 7 स्कूल बसों की जांच की गई, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसे लेकर कलेक्टर ने सूचना पत्र भी जारी किया है। और इस मामले में और जानकारी देते हुए कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने बताया है कि बसों के कागज इनकम्प्लीट थे, तो कई ड्राइवरों की वर्दी भी नहीं थी और बस में फर्स्ट एंड बॉक्स या फिर जीपीएस भी नहीं लगे थे। हम स्कूल वाहनों पे और अन्य वाहनों पे लगातार कार्रवाई करें। आज भी हमने जब वृक्षारोपण के लिए जा रहे थे, रास्ते में सारोला में 2 बसों का निरीक्षण किया। इसमें एक सेंट जेवियर और एक शिव कुमार ठाकुर कॉलेज की बस थी। इसमें उस कागज की पूर्ति नहीं थी, मतलब जो फिटनेस वगैरह। लेकिन जब हमने आरटीओ से पूछा तो उसमें कागज अपडेट थे, मतलब कुल मिला के कागज उनको गाड़ी में रखना चाहिए, लेकिन वो घर पे बटा जाएगा, पुराने कागज थे उनके पास। कुछ फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं थे और कुछ ड्राइवर भी वर्दी में नहीं थे और कुछ जो इमरजेंसी डोर वो एकदम लगा हुआ था, बांध रखा था। तो ऐसे कुछ अनियमितता है, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सुबह एक चौंकाने वाला हादसा हुआ जब एक लोडिंग बोलेरो सड़क पर अचानक आई, भैंस को बचाने की कोशिश में पलट गई। दरअसल बोलेरो उदयपुरा से मसूर की दाल भरकर सागर की अनाज मंडी जा रही थी और जैसे ही बोलेरो घाटी से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक एक भैंस सड़क पर आ गई। चालक ने अर्जेंट ब्रेक मारे और गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी और संतुलन बिगड़ने की वजह से बोलेरो पलट गई। क्या नाम है? धर्मेंद्र। आप ही चला रहे थे गाड़ी, क्या हो गया? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? भैंस आ गई थी सामने। भैंस बचाने के लिए? तो किसी को लगी? इसमें नहीं लगी। कहाँ जा रहे थे? सागर।
बड़वानी और धार जिले को जोड़ने के लिए नर्मदा पर दूसरे पुल का काम शुरू हो गया है। अजन के समीप ग्राम छोटा बड़दा और धार जिले के सेमल्दा के बीच यह पुल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पुल 700 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा बनेगा। लोगों ने कहा है कि इस पुल के बनने के बाद दोनों जिलों के करीब 70 गांवों को फायदा मिलेगा और वहीं धार और बड़वानी की दूरी भी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी और लाखों लीटर महीने में लगने वाले ईंधन की बचत होगी। जानकारी के मुताबिक परियोजनाओं की कुल लागत 68 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुल का निर्माण 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। पुल बनने से लोगों को 50 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर नहीं करना पड़ेगा और इससे क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आता है ये अपने मनावर के पास हुआ है। तो कैसे पहुंचोगे? बीच में नर्मदा है, गाँव से पुल बन रहा है, कैसे मानते हो? पुल बनने से क्या क्या आसानी हो जाएगी? बनने से सभी क्या आसानी हो जाएगी। हमेशा आना जाना नाव में ही करते हैं आप? हाँ, नाव से ही। डूबने का भी रिस्क खतरा रहता होगा हमेशा? डूबने का खतरा रहता है। जैसा वायल से आप यदि बीमार वगैरह होते हैं तो बड़वानी इलाज करवाने आते हैं क्या? हाँ, बड़वानी। दूर पड़ता है पास पड़ता है? हाँ, दूर पड़ता है, 40 किलोमीटर पड़ता है। पुल बनने से क्या क्या और फायदे रहेंगे? पुल बनने से सीधा पड़ेगा इधर और जल्दी पहुँच जाएगा। बड़वानी और मनावर की दूरी कितनी कम हो जाएगी अगर पुल बनता है? ये मान के सोचो कि 20 किलोमीटर का फायदा है। धार जिले से बड़वानी आए थे, पदज पड़ती है। अभी तक तो नाव से चलते थे, तो नाव में आने से खतरा भी होता था और समय भी वेस्टेज होता था। डर होता है ना, डर तो होता है। अभी ये पुल का काम लगा हुआ है तो बहुत अच्छा होगा। इसमें हमारा समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और जो डर का माहौल था वो भी बच जाएगा। वैसे तो नहीं हुआ है अभी, पर वो सुनने में आता है कि होता है। ये घाट पे नहीं हुआ है हमारे, और फिर समय बहुत लगता है। यहाँ 1 घंटा आधे घंटा नाव के लिए रुकना पड़ता है। तो ये बहुत अपेक्षा थी ये लोगों की, यहाँ बनना चाहिए। बहुत समय से चल रहा था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल करते हुए बुरहानपुर जिले के कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिले के डवाली ग्राम में बीजारोपण अभियान की शुरुआत की है और इसे मैं आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर पहाड़ी पर पलाश के बीज डाले और जिले को हरा भरा बनाने का संकल्प दोहराया। कलेक्टर हर्ष सिंह का कहना है कि जिले भर में बीजारोपण का यह अभियान न केवल हरियाली बढ़ाने के लिए है बल्कि जल संरक्षण, स्वच्छ वायु और बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से भी इसे शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि हरे भरे पेड़ पौधे हमें स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ स्वस्थ जीवन भी प्रदान करते हैं। तो वहीं डवाली ग्राम में हुए इस बीजारोपण कार्यक्रम में सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। वहीं अपर कलेक्टर और वीर सिंह चौहान ने कहा है कि यह पहल जिले के पर्यावरण को लेकर बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी मिलकर बुरहानपुर को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आज हमने डवाली कोट की पहाड़ियों पर सभी अधिकारी कर्मचारी साथ ही ग्रामीणवासी जनप्रतिनिधि लोगों ने वहाँ 30,000 के आसपास वृक्षारोपण किया है। आगामी दिनों में भी हम वृक्षारोपण सभी पहाड़ियों पे करेंगे प्रतिदिन, जिसमें आप सभी का स्वागत है। वहाँ आए और वृक्षारोपण करें। तो लगा मैं गाने लग सब साथ में लेके वापस आएंगे हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।